संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और सत्र से ठीक पहले राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर के बीजेपी हमलावर है। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ऑफिशियल दौरे पर थे, कई देशों से होकर के लौटे हैं, लेकिन बीजेपी ने अचानक से राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर के लपक लिया है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी इस वक्त कहाँ हैं, राहुल गांधी को लेकर कितनी सियासत क्यों हो रही है और राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान क्या क्या हुआ है, इसको लेकर के मेरे साथ चर्चा के लिए हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, राहुल गांधी कहाँ हैं इस वक्त? प्रधानमंत्री मोदी भी बाहर हैं, राहुल गांधी के बारे में भी बाहर की चर्चाएं आ रही हैं। 20 तारीख से सत्र है, एक हफ्ते से कम का वक्त है, सियासत गर्म है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, छुट्टियों का मौसम था और गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई थी। सभी जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब बाहर गए हुए थे। हालांकि प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल दौरे पर थे, लेकिन राहुल गांधी बाहर गए थे, ज़रूर गए थे, लेकिन राहुल गांधी वापस आ गए हैं। जो जानकारी मुझे मिली है कि सुबह आज वो देश लौट चुके हैं और राजधानी में ही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी अभी भी बाहर है। आपने कहा कि बीजेपी ने इसको लपक लिया है, ऐसा क्यों हुआ? 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होना है। बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, सरकार उनके पास कराना चाहती है। और अक्सर ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब राहुल गांधी विदेश गए हैं। जो जानकारी हमें मिली है, राहुल गांधी चूँकि एक ट्रेन पायलट भी हैं और यूएसए का उनका लाइसेंस है। जो ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू कराना होता है। उस रिन्यू कराने के लिए ही राहुल गांधी वहाँ गए थे। 102 दिन का काम था, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय रुक कर आए हैं। और ये भी बताया कि यूरोप भी वो घूम कर आए हैं, कई देशों के दौरे कर आए हैं। लेकिन सवाल क्यों उठते हैं, बीजेपी क्यों सवाल उठाती है? क्योंकि अक्सर राहुल गांधी को देखा गया है कि विदेशों में कई ऐसे थिंक टैंक से मिलते हैं जाकर, वो जो भारत विरोधी गतिविधियाँ करते हैं। चाहे वो यूरोप की हम बात कर लें, सोरोस की बात कर लें, या जो इनके सैम पित्रोदा इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनकी बात कर लें। विदेशों में जाके उनसे मुलाकात करते हैं और कई बार चर्चाओं का विषय बनता भी है। चूँकि मानसून सत्र अब आने वाला है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि ट्रेनिंग लेने बाहर गए थे और वापस अब आ गए हैं। कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी आज वापस आ गए हैं। टाइमिंग को लेकर ये दरअसल सवाल उठाया जा रहा है कि एक तरफ जब मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्षी एकजुटता कहीं नज़र आती नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी उस मुद्दे को कहीं ना कहीं कैश इन कराने का प्रयास करती है कि जब इनके अंदर अपनी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है कि किस तरीके से हम टैकल करें, तो दूसरों को कैसे बोल लेंगे। तो बीजेपी जानती है कि कहाँ टारगेट करना, कहाँ टारगेट नहीं करना है। दौरे में सब देखिए नेता लोग जाते रहते हैं, विदेश जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की क्यों टारगेट किया जाता है? राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी वापस आ गए हैं, निजी दौरे पर वो गए थे, कोई सरकारी दौरे पर नहीं गए थे। लेकिन हाँ, सवाल ये उठते हैं कि किन से मिलकर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आएँ, ये पता चले कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ गए थे। पहले भी हमने देखा है कि कई बार वो विदेश जाते हैं तो जानकारी मिलती है थोड़े दिनों बाद कि राहुल गांधी यहाँ मिलकर आए हैं। अच्छा, राहुल गांधी हर बार जाते रहे हैं तो किसी सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में हर जगह हर बार तस्वीरें आती रहीं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि आपने कहा कि कुछ दिन रह कर के आए हैं बाहर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई है, लेकिन ट्वीट और रीट्वीट तो खूब कर रहे हैं। वो लगातार हर मुद्दे पर जो है अपनी बात एक्स के माध्यम से लिख रहे हैं, लेकिन तस्वीरें क्यों नहीं आई? क्या वाकई में बेहद निजी दौरा था या कहीं कोई प्रोग्राम नहीं लगा हुआ था? क्योंकि हर बार हमने देखा है और ये इतिहास भी रहा है राहुल गांधी का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अक्सर तस्वीरें उनकी और बयान भी सामने आते रहे हैं। कई बार वो छात्रों से बात करते नजर आए यूनिवर्सिटी में, विदेशों की कई सेमिनार में मिलते रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो थिंक टैंक्स हैं जो भारत के सपोर्ट में बात नहीं करते, उनके दूसरे देशों के सपोर्ट में बात करते हैं, भारत के अगेंस्ट बात करते हैं। तो बहुत सारी मिक्स तस्वीरें हमने देखी हैं और लगातार सामने आती भी रही हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। शायद इस बार राहुल गांधी कोई ऐसा स्पेस देना नहीं चाहते थे सत्ता पक्ष को कि वो सवाल उठाएं। लेकिन अभी भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों में सत्र से पहले कुछ तस्वीरें सामने ऐसी निकल के आ जाएं कि जो राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब बन जाएं। इनसे मुलाकात करके आए हैं, देखिए ये देश विरोधी बातें करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं सामने आती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कुलदीप की अगले 2-3 दिन में शायद हमें कुछ ऐसा मीडिया में दिख जाए कि जो बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ जाए। हो सकता है कि कुछ साबित निर्णय ना भी निकल कर आए। लेकिन इस बार इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी का जो दौरा था बहुत इसको सीक्रेट रखा गया है, बताया नहीं गया कहाँ गया कहीं नहीं गया। लेकिन जो अभी जानकारी मुझे आज मिली है कि राहुल गांधी वापस आ गए हैं और जो उनका असली मकसद बताया गया है कि उनका लाइसेंस रिन्यू होना था। हालांकि वो एक शैडो उसको कह सकते हैं कि उसके जरिए ढकने का प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि वो भी अपने पिताजी की तरह एक पायलट है और यूएसए में लोगों को, आम लोगों को मिल जाता है पायलट जो लाइसेंस होता है, लेकिन इंडिया में वो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए रिन्यू कराने उनको जाना पड़ता है। इस बार के सत्र की बात करें तो इस बार का सत्र ऐसा क्या खास है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि हर बार सत्र होते हैं, विपक्ष है वो
नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है वो, और उनकी एक जिम्मेदारी है, एक मतलब नंबर 2 का नेता माना जाता है संसद के अंदर, मतलब एक सदन के अंदर। आप ये बताइए कि इस बार क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर के मामला गर्म होने वाला है मानसून सत्र के दौरान, क्योंकि हर बार की तरह एक प्लानिंग होती है, कांग्रेस भी करती है, विपक्ष करता है कि कैसे सत्ता पक्ष को रोकना है, कैसे विरोध करना है। इस बार किस तरह के बिल आने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है इस बार? कुलदीप, इस बार बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। आप देखिए कि पिछले सत्र में हमने देखा था कि महिला संशोधन बिल था, वो पास नहीं करा हुई थी सरकार ने, लेकिन नंबर गेम खेल के शायद हो सकता है कि उनको लगता है कि जैसे टीएमसी के बहुत सारे सांसद आ गए हैं, पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद टूट कर आ गए हैं, महाराष्ट्र से बहुत सारे सांसद टूट के इनके पास आ चुके हैं, हो सकता है कि बीजेपी दोबारा उस बिल को इंट्रोड्यूस करे और पास कराने की कोशिश करे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि वो बिल ढह गया था क्योंकि नंबर्स उतने नहीं आए थे। शायद बीजेपी उस बिल को दोबारा लाने का प्रयास करेगी। संविधान संशोधन बिल है, उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ फाइनेंस बिल ऐसे हैं जो कि देश से जुड़े हुए हैं, वो लेकर आए जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं देश के लिए, उनको इस बार बीजेपी लेकर आएगी। और चूँकि सब जानते हैं कि देखिए विपक्ष का काम ही होता है उनमें अड़ंगा लगाना, और अड़ंगा तभी लगा पाएंगे जब वो एकजुट होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी नंबर गेम्स में कहीं ना कहीं साम दाम दंडभेद अपनाकर जो नंबर गेम जुटाने में लगी हुई है, पार्टियां तोड़ रही हैं, राज्यों को तोड़ रही हैं, उनके सांसदों को अपने पास लेकर आ रही हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से गेम में है और विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी, वो ही अगर विपक्ष को एकजुट लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। और बीजेपी लगातार इसका फ़ायदा उठाती भी रही है। हमने देखा कल संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए सत्र से पहले जो राहुल गांधी हैं विदेश दौरे पर हैं, लेकिन वो आज आ भी गए हैं। अभी क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी होनी है, उसमें कौन क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की जाती है और पीएम जो तमाम स्पीकर होते हैं, स्पीकर साहब तमाम नेताओं को न्योता करते हैं कि आइए बैठ कर डिस्कस करते हैं, और अलग अलग दलों से ही बात की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब चीज़ें। और बीजेपी शायद इसी को लेकर सवाल उठा रहे थे कि देखिए विपक्ष का नेता ही नहीं है, वो संजीदगी से नहीं रहते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को, वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी अब समझ चुके हैं इस चीज़ को कि हाँ, पॉलिटिक्स में अगर लंबा टिकना है तो कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी होगी, और शायद इसी गंभीरता की ट्रेनिंग लेने वो अक्सर बाहर जाते हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती रहती है। तो ठीक है, इस बार क्योंकि मानसून सत्र बेहद अहम है, क्योंकि पिछले जो सत्र था, जो पिछला शीतकालीन सत्र था, और जो उस दौरान काफ़ी कुछ हुआ था और उसमें सरकार के लिए काफ़ी कुछ ठीक नहीं रहा था, क्योंकि डिलिमिटेशन वाला जो बिल था वो औंधे में गिरा था। लेकिन इस बार की तैयारियाँ काफ़ी कुछ हैं, क्योंकि नीट का मुद्दा है, एथेनॉल का मुद्दा है, इसके अलावा बॉर्डर के कई इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के इस बार माहौल गर्म रहने वाला है। हमारी हर एक गतिविधि पर संसद के अंदर होने वाली तमाम उठापटक को लेकर के नज़र बने रहेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना शेयर करिए ओपिनियन, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में।